हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर केसी बबीरवा। ये आप देख रहे हैं तार सप्तक। तार सप्तक 1943। संपादक आपको दिखाई दे रहे हैं अज्ञेय। सप्तक 4 प्रकाशित हुए, चारों के संपादक अज्ञेय हैं। तार सप्तक 43, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। ये तो एक सामान्य बात होगी। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों का संकलन है और इनके संकलनकर्ता और संपादक ऐसी 4 पुस्तकें हैं। तार सप्तक की दूसरा सप्तक, तीसरा और चौथा सप्तक, 4 पुस्तकें, सबके संपादक अज्ञेय। अब कुछ कमाल बातें आपको मैं बताता हूँ। तार सप्तक की भूमिका से हमेशा प्रश्न आते हैं और अज्ञेय ने भूमिका में क्या लिखा ये प्रश्न आता है। मेरे ख्याल से सप्तक बहुत कम विद्यार्थी पढ़ पाते हैं क्योंकि इतना समय नहीं होता। सप्तक का एक प्रश्न आता है, लेकिन कमाल बात क्या है, यहां आप देखेंगे तार सप्तक में सबसे पहले 7 कवियों में किसका नाम आता है? गजानन माधव मुक्तिबोध। और स्वयं अज्ञेय ने अपने आप को 7वें नंबर पे रखा है। तो सबसे पहले गजानन माधव मुक्तिबोध और अज्ञेय दोस्तों आएंगे 7वें नंबर पे। ये बहुत कमाल का प्रश्न है। मुक्तिबोध प्रथम स्थान पर, स्वयं अज्ञेय 7वें स्थान। भूमिका में एक कोटेशन हमेशा आप पढ़ते हैं। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं, 7 एक दूसरे के परिचित हैं। बिना इसके इस ढंग के ये सहयोग कैसे होता, किंतु इससे यह परिणाम न निकाला जाए कि ये कविता के किसी एक स्कूल के हैं या कि साहित्य जगत के किसी एक गुट अथवा दल के समर्थक सदस्य हैं, बल्कि उनके तो एकत्र होने का कारण यही है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, अभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। तो ये राही नहीं राहों के अन्वेषी वाला डायलॉग हर एक परीक्षा में बेहतरीन प्रश्नों में शामिल होता है। उनमें मतेक के नहीं, सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है। जीवन के विषय, समाज, धर्म और राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु और शैली के विषय में, छंद और तुक के विषय में, कवि के दायित्वों के प्रत्येक विषय में आपस में इनका मतभेद है। तो याद रखना दोस्तों, ये अभी किसी एक स्कूल के नहीं है, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। तार सप्तक अज्ञेय।